यस स्टूडेंट्स, हम लोग अभी पढ़ रहे हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में कितने टाइप्स है बेटा? 5 टाइप्स। मतलब ये बताता है कि आपका डिमांड प्राइस चेंज होता है ना, प्राइस चेंज होता है तो हमारा डिमांड 5 तरह से रिस्पॉन्ड कर सकता है ना। प्राइस डिमांड में चेंजेस 5 तरीके से हो सकता है। वो यूनिटरी इलास्टिक, रिलेटिवली इलास्टिक, रिलेटिवली इनइलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक। अच्छा, इनको ये इलास्टिसिटी को कैलकुलेट करने के लिए मेजर कितने मेथड बनाए सर? अल्फ्रेड मार्शल बोलते हैं 3 मेथड है। आप ये 5 इलास्टिसिटी को कैलकुलेट करने के लिए आप परसेंटेज मेथड यूज कर सकते हैं, आउटले मेथड यूज कर सकते हैं और पॉइंट मेथड यूज कर सकते हैं। क्लियर विद दिस? अच्छा, सो हम लोग जब प्राइस इलास्टिसिटी को एक्सप्लेन करेंगे तो वी विल यूज व्हिच मेथड सर? परसेंटेज मेथड वी विल यूज। हम लोग परसेंटेज मेथड का यूज करने वाले हैं। ओके, समझ में आया? अच्छा, परसेंटेज मेथड का एक फॉर्मूला है, प्लीज ध्यान देना। अब मैं ये रफ कर दूं, आउटले वगैरह बता रफ कर देते हैं क्योंकि हम लोग अभी परसेंटेज मेथड से निकाले। परसेंटेज मेथड में फॉर्मूला है, ध्यान से सुनना सर। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। मतलब क्या कि डिमांड में परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। आपको ये देखना है कि डिमांड में जो चेंज हो रहा है वो कितना परसेंट चेंज हो रहा है। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। आपको ये चेक करना है कि आपके डिमांड में कितना परसेंटेज चेंज हो रहा है। उसको डिवाइड करेंगे हम लोग किससे? परसेंटेज चेंज इन प्राइस। बोलो सर, परसेंटेज मेथड में क्या दिया है सर? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। मतलब आपका जो डिमांड है वो कितना परसेंटेज से चेंज हो रहा है, उसको डिवाइड किससे करना है? परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अब बच्चे बोलेंगे सर परसेंटेज कैसे निकालते हैं? सर ये तो हमें आता ही नहीं है। यस, परसेंटेज काढायला आम्हाला नाही है। यस सर, वो भी सिखाऊंगा परसेंटेज कैसे निकालना है। सर ध्यान से सुनो प्लीज, जरा देखो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड कैसे निकालना। एक एग्जांपल लेते हैं। समझो आपका ओरिजिनल प्राइस, सॉरी ओरिजिनल डिमांड की बात करते हैं। पहले हम डिमांड निकाल रहे हैं ना। ओरिजिनल डिमांड था आपका 100। ओरिजिनल डिमांड, पहले आप डिमांड 100 करते थे और अब आप डिमांड करने वाले हैं कितना बेटा? 150। कितना बेटा? 150। बताओ सर डिमांड में चेंज कितना है? चेंज इन डिमांड कितना है? कितना बेटा? 50। ये परसेंट नहीं है, ये परसेंट नहीं है, ये डिमांड में कितना चेंज है वो, इसका परसेंट निकालना। अब कैसे निकालेंगे परसेंट? कैसे निकालेंगे सर? डिमांड में कितना चेंज हुआ वो लिख दो सर। चेंज इन डिमांड, उसको डिवाइड कर दो किसके साथ? ओरिजिनल डिमांड के साथ। अब देखो सर, चेंज इन डिमांड कितना हुआ बेटा? 50। ओरिजिनल डिमांड कितना है बेटा? 100। कितना आ गया सर? इसको इंटू 100 परसेंट करते हुए इंटू 100 करते हैं हम लोग। कोई भी चीज को हम जब परसेंट निकालते तो इंटू 100 करते, मालूम है ना? परसेंट निकालते हुए तो 100 कट हो गया, बचा कितना? 50%। मतलब हमारा डिमांड में कितना चेंज हुआ? 50%। कैसे हुआ सर चेंज? देखो आप जरा ध्यान से देखो, जो मैथ्स वाले उनको तो थोड़ा बहुत समझ भी गया है। ओरिजिनल डिमांड कितना था, अब डिमांड कितना हुआ? चेंज कितना हुआ डिमांड में? 50 चेंज हुआ। अब मैं इसको परसेंट में बोलूं तो मेरा परसेंट कितना है? कितना परसेंट? 50% ना बेटा। आपका पहले डिमांड कितना था? 100। अब वो कितने पे आ गया? कितना चेंज हुआ? 50 चेंज हुआ। अब परसेंट में बोलेंगे तो परसेंट कितना? 50। 100 का कितना होता है बेटा? ये 50 जो 100 का कितना? 50% हुआ ना। मतलब आपका डिमांड कितना चेंज हुआ? 50। अरे समझ में आया? चलो अगर मुझे बताओ, मैं डिमांड को, पहले मेरा डिमांड था 600,
अब मेरा डिमांड 300 हो गया बेटा, बताओ चेंज इन डिमांड कितना हुआ? 300 हुआ ना बेटा। चेंज डिमांड में चेंज कितना हुआ? अरे पहले 600 था ईशा, पहले 600 होता, आता नवीन किती झाले? तो चेंज कितने से हुआ? अब मैं इस फॉर्मूले में डालता हूँ, चेंज इन डिमांड कितना है बेटा? 300। ओरिजिनल डिमांड कितना? 600 इनटू 100, इसको इनटू 100 करना है बाद में। तो आप बताओ सर क्या होगा? ये जीरो कट, ये जीरो कट, जीरो कट, जीरो कट, है ना बेटा? क्या होगा सर? 3 इंटू 100 कितना होता है? 300। या फिर आप डायरेक्टली ऐसे भी तो कर सकते हो, जाने दो, इतना बड़ा कैलकुलेशन नहीं करना है। तो ये जीरो कट, ये जीरो, दोनों कट कर दो बेटा। अब बचाओ सर, कितना बचा? 300 डिवाइड बाय 6 कितना? 50। अरे 300 को 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा बेटा? 50। मतलब आपका डिमांड कितना चेंज हुआ? 300, बट परसेंटेज में देखा तो कितना चेंज हुआ? 50। मतलब पहले 600 था, अब कितने पे आ गया? 300 पे। चेंज कितना हुआ? 300। तो व्हाट इज योर परसेंटेज चेंज? 50% चेंज हुआ ना आपका डिमांड। आपका डिमांड कितना चेंज हुआ? 50%। अब मुझे बताओ, अगर पहले प्राइस 400 था, अब प्राइस 200 हो गया, कितना चेंज? 50% हुआ ना। 400 से 200 मतलब 200, आधा चेंज हुआ ना बेटा, 50%। अरे समझ में आ रहा है क्या? तो परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला क्या है? चेंज इन डिमांड अपॉन ओरिजिनल डिमांड इनटू 100। सेम प्राइस को भी निकालना है, तो कैसे निकालेंगे सर? चेंज इन प्राइस, प्राइस में कितना चेंज हुआ वो डिवाइडेड बाय व्हाट? ओरिजिनल प्राइस इनटू 100। समझा? तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड और परसेंटेज चेंज इन प्राइस दोनों को डिवाइड करके देखना है। इन दोनों को डिवाइड करना है। अगर डिवाइड करके आंसर 1 आता है, 1, तो उसको बोलेंगे यूनिटरी इलास्टिक। क्या बोलेंगे सर? बोलो सर। दोनों को डिवाइड करने पर परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड और परसेंटेज चेंज इन प्राइस दोघांना डिवाइड केलं आणि आंसर किती येते? 1, तो उसको क्या बोलेंगे? यूनिटरी इलास्टिक। यूनिटरी इलास्टिक। अच्छा, अगर आपका आंसर मोर देन 1 आता है, क्या आता है बेटा? मोर देन 1 आता है, तो उसको क्या बोलेंगे सर? रिलेटिवली इलास्टिक। अगर आपका लेस देन 1 आता है, तो क्या बोलोगे सर? इन इलास्टिक। आपके आंसर की बात करो मैं, आंसर डिवाइड करने के बाद जो आंसर आएगा, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड को किससे डिवाइड करना है? परसेंटेज चेंज इन प्राइस। मैथमेटिकली थोड़ा सा ये दोनों को डिवाइड करेंगे, अगर आंसर प्रॉपर 1 आता है तो क्या बोलेंगे? यूनिटरी इलास्टिक। बराबर है? मोर देन 1 वो आए तो क्या बोलेंगे सर? रिलेटिवली इलास्टिक। और लेस देन 1 आए तो क्या बोलेंगे? अच्छा, और अगर आपका आंसर इन्फिनिट आता है, इन्फिनिट समझते हो? इन्फिनिट, अल्फा इन्फिनिट आता है, तो उसको क्या बोलेंगे सर? परफेक्ट इलास्टिक। और अगर आपका आंसर 0 आता है तो क्या बोलेंगे? परफेक्टली इलास्टिक। बोलो सर, हम लोग ये पांचों का आंसर कौन से मेथड से निकाल रहे हैं? परसेंटेज मेथड का फॉर्मूला क्या है? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। अल्फ्रेड मार्शल ने ये जो फॉर्मूला दिया है, इसने बोला है कि आप डिमांड में कितना परसेंट बदल रहा है वो लो, डिमांड कितना बदल रहा है वो मत लो, डिमांड में कितना परसेंट बदलाव हो रहा है वो देखो। बराबर है? आपका डिमांड सर मुझे बताओ, ईशा बेटा पहले डिमांड आपका 800 था, अब आपका डिमांड 400 हो गया, कितना चेंज? 400 आपने बोला, लेकिन इसको परसेंट में डालेंगे तो कितना होगा? 50% होगा। समझ रहे हैं? तो आपको परसेंट लेना है। चेंज इन डिमांड का क्या लेना है? परसेंटेज डिवाइडेड बाय व्हाट? परसेंटेज चेंज इन प्राइस। दोनों को डिवाइड करके अगर आंसर 1 आए तो क्या बोलोगे सर? रिलेटिव इलास्टिक। आंसर मोर देन 1 आए तो क्या लिखेंगे? रिलेटिव इलास्टिक। आंसर लेस देन 1 आए तो इनइलास्टिक। अल्फा आया, इंफिनिट आया तो परफेक्ट इलास्टिक। और ये समझा? अच्छा बताओ सर, अब मैंने इधर ऊपर 10 लिखा है, ये डिमांड का 10 है और चेंज इन ये भी 10 है। बोलो सर क्या आंसर है? परसेंटेज चेंज इन डिमांड इज 10% और परसेंटेज इन प्राइस इज 10%। आंसर क्या आएगा? 0। वाह बेटा वाह। अरे 10 डिवाइड बाय 10 1 आएगा, तो क्या बोलेंगे सर उसको? यूनिटरी इलास्टिक। क्या बोलेंगे सर? यूनिटरी इलास्टिक। अच्छा, अगर मुझे बताओ आंसर मेरा परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड 20% है और प्राइस में मेरा 10% ही चेंज हो रहा है, आंसर क्या आएगा सर?
2 आएगा, मोर देन 1 आए तो क्या बोलोगे? रिलेटिव इलास्टिक। समझ में आ रहा है? अगर मैंने लिखा, तीसरा लिख रहा हूं सर, फर्स्ट सेकंड, तीसरे में अगर परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अगर मेरा 5 है और प्राइस में कितना चेंज हुआ है? 10%, तो बताओ आंसर क्या है? 5 डिवाइड बाय 10 0.5, 5 को डिवाइड बाय 10 करोगे तो 0.5, क्या बोलेंगे सर इसको? इनइलास्टिक। और अगर आंसर मेरा 0 आता है तो क्या बोलोगे सर? परफेक्टली इलास्टिक। और इनफिनिट आता है तो क्या बोलेंगे? परफेक्टली इलास्टिक। तो इस क्वेश्चन में क्या सीखना है मालूम है? कि हमारे डिमांड के ऊपर, आपल्या डिमांडवर धीरे धीरे सब अपन जाएंगे क्लोज। पहले शुरुआत में हमने क्या किया था सर? हम लोग प्राइस इलास्टिसिटी में क्या सीखने वाले बेटा बरसा? कि हमारे डिमांड पर प्राइस चेंज होता है तो हमारे डिमांड पे असर ज्यादा होगा या कम होगा। ऐसे कितने तरीके से हो सकता है? 5। यूनिटरी इलास्टिक, रिलेटिव इलास्टिक, रिलेटिवली इनइलास्टिक, परफेक्ट इलास्टिक, परफेक्ट, ऐसे 5 टाइप है। अच्छा, इनको कैलकुलेट करने के लिए मेथड कितने हैं? बट हम यूज कौन सा करते हैं? परसेंटेज मेथड क्या बोलता है? आप परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ले लो, उसको डिवाइड किससे करो? परसेंटेज चेंज इन प्राइस। डिमांड में कितना परसेंट बदल रहा है और प्राइस में कितना परसेंट। डिमांड में कितना बदल रहा है वो नहीं लेना है, डिमांड का परसेंट लेना है, परसेंट। अब आप देखो सर, डिमांड में कितना बदली किया, वो 300 नहीं लेना है आपने, आपने उसका परसेंट निकालना है। कैसे निकाला परसेंट आपने? चेंज इन डिमांड डिवाइड बाय ओरिजिनल डिमांड। डिमांड में कितना चेंज हुआ? 300। ओरिजिनल डिमांड कितना है? 600। परसेंट कितना है? तो आप यहाँ पे 300 नहीं लोगे, यहाँ पे कितना लोगे? 50 लोगे। डिवाइडेड बाय व्हाट? चेंज इन प्राइस। दोनों का परसेंट आप कंपेयर करोगे, अगर आंसर आपका 1 आया तो क्या बोलेंगे? यूनिटरी। अगर आंसर मोर देन 1 आया तो रिलेटिव इलास्टिक, लेस देन 1 आया तो रिलेटिवली इनइलास्टिक। अच्छा, इनफिनिट आया तो क्या बोलेंगे? परफेक्टली इलास्टिक। और परफेक्टली इनइलास्टिक में क्या आएगा? 0। समझ में आया सर? यूनिटरी इलास्टिक में आप देख रहे हो 1 क्यों आ रहा है, मुझे बताओ। आंसर 1 क्यों आ रहा है? क्योंकि जितना डिमांड में चेंज होता है, जितना प्राइस में चेंज होता है, उतना ही डिमांड। जब प्राइस भी बदल रहा है और डिमांड भी बदल रहा है, लेकिन दोनों सेम बदल रहे हैं, प्राइस में कितना चेंज हुआ सर? 10%। और डिमांड में कितना चेंज हुआ? मतलब दोनों में बदलाव सेम है, तो इसको हम क्या बोलेंगे सर? यूनिटरी इलास्टिक। आंसर 1 तभी आएगा ना बेटा। आंसर 1 क्यों आ रहा है सर, मुझे बताओ। 1 क्यों आंसर आ रहा है? दोनों में चेंजेस सेम है, तो आंसर क्या आएगा? यूनिटरी। तो यूनिटरी इलास्टिक क्या बोलता है? यूनिटरी इलास्टिक कब आएगा? जब आपकी प्राइस भी बदल रही है और उतने से डिमांड भी बदल रहा है, मतलब दोनों में सेम चेंज आ रहा है। आंसर 1 तभी तो आएगा बेटा। अरे आंसर 1 कब आएगा मुझे बताओ? यूनिटरी का आंसर क्या आना चाहिए? 1। कब आएगा आंसर 1? जब दोनों क्या है? मतलब प्राइस में चेंज भी सेम हो रहा है और डिमांड में भी चेंज। तो जब प्राइस, मार्केट में प्राइस बदलता है और उतने से डिमांड भी बदलता है, तो हम उसको बोलेंगे यूनिटरी इलास्टिक। अच्छा, मुझे आप बताओ रिलेटिवली इलास्टिक का आंसर क्या होगा? अच्छा, मोर देन 1 कब आएगा सर? आंसर ऊपर वाला ज्यादा होगा कि नीचे वाला ज्यादा होगा? ऊपर वाला ज्यादा होगा ना बेटा। जब आपके डिमांड में बदलाव ज्यादा है, डिमांड ज्यादा खींच रहा है, देखो कितना डिमांड में खींच रहा है? 20%। और प्राइस में बहुत, मतलब प्राइस थोड़ा ही चेंज हुआ है लेकिन डिमांड के ऊपर असर बहुत, तो आंसर क्या होगा? मोर देन 1। उसको बोलेंगे रिलेटिवली इलास्टिक है। आपका डिमांड, मुझे आप जरा इधर भी अंदाज लगाओ ना सर, ये 20% किसका है? करंट में 20% किसका है? डिमांडेड। और प्राइस क्या है? तो मुझे बताओ प्राइस में कितना चेंज हुआ? कितना चेंज हुआ? 10%। और डिमांड में कितना चेंज हुआ? 20। मतलब डिमांड के ऊपर असर। तो आप क्या बोलोगे इसको? क्या लैंग्वेज? आप अंदर मत देखो, आपको क्या लगता है? प्राइस सिर्फ 10% से बदल रहा है और आपका डिमांड कितना बदल रहा है? 20%। आपको क्या लगता है ये क्या नाम देना चाहिए इसको? इलास्टिक है कि इनइलास्टिक? प्राइस सिर्फ 10% बदला है बेटा, मैं वापस बता रहा हूँ, और डिमांड कितना बदल रहा है? 20%। तो आपको क्या लगता है कि हमारा डिमांड इलास्टिक है कि इनइलास्टिक? इलास्टिक है कि इनइलास्टिक? क्यों इलास्टिक है? क्योंकि डिमांड के ऊपर असर। तो देखो ना, इसीलिए उसको नाम क्या दिया है? इलास्टिक। तो इलास्टिक आंसर कब आएगा सर? मोर देन 1। कब आएगा बेटा मोर देन 1? जब डिमांड के ऊपर असर ज्यादा
गिरेगा। जब डिमांड पे ऊपर असर ज्यादा है और प्राइस थोड़ा ही चेंज हुआ है तो हमारा आंसर क्या होगा, मोर देन 1 आएगा, और उसीलिए उसको बोलेंगे रिलेटिवली इलास्टिक। अगेन आई एम टेलिंग यू सर, एक मिनट सुनो सर, रट्टा मारने वाले बच्चे के दिमाग में कुछ नहीं घुसने वाला, कुछ भी नहीं घुसने वाला, याद रखना। मैं इसीलिए इसकी वीडियो बना रहा हूँ, और ये जब आपको रिवीजन लगेगा तब मैं इसको सेंड करूंगा, अभी नहीं सेंड करने वाला। रिवीजन लगेगा तब, रिवीजन कब लगेगा, कब लगेगा बेटा, दिसंबर में लगेगा, जनवरी में लगेगा, तो तब हम इसको ग्रुप में डालेंगे, तब आप इसका मजा ले सकते हैं। लेकिन आज तो हमें सीखना पड़ेगा ना सर, दिमाग में फिट कर लो सर। अगेन आई एम टेलिंग, यूनिटरी इलास्टिक का आंसर क्या आता है, कब आता है 1 सर, जब परसेंटेज चेंज इन प्राइस और परसेंटेज इन डिमांड दोनों क्या है, सेम है, तो यूनिटरी इलास्टिक नाम है। अच्छा, जब आपके डिमांड के ऊपर ज्यादा असर पड़ रहा है और प्राइस में बहुत कम चेंजेस हो रहा है, तो आंसर क्या आएगा, मोर देन 1, और उसको नाम क्या दोगे सर, इलास्टिक। और आप आंसर तो छोड़ दो, आंसर छोड़ दो, इधर ही देख के मालूम पड़ रहा है यार प्राइस कितना चेंज हो रहा है और आपका डिमांड कितना बदल रहा है, डिमांड के ऊपर इफेक्ट, नाम क्या देना चाहिए फिर, इलास्टिक, और आंसर क्या है, मोर देन 1। अच्छा, इधर आप देखो सर, प्राइस में कितना चेंज हुआ, प्राइस है ना बेटा, नीचे नीचे प्राइस है, ऊपर डिमांड है, प्राइस में कितना चेंज है, और बेटा प्राइस डिमांड में कितना चेंज हुआ है, मतलब डिमांड के ऊपर इफेक्ट एज कंपेयर टू प्राइस, डिमांड बहुत कम रिस्पॉन्ड कर रहा है, डिमांड पे इफेक्ट कम पड़ रहा है, तो क्या नाम देना चाहिए, तो इसीलिए आंसर जब लेस देन 1 आएगा तो क्या बोलेंगे सर, अरे समझ में आ रहा है क्या, आंसर 1 आया तो क्या बोलोगे सर, कब आएगा आपका आंसर 1, अच्छा, अगर आपका डिमांड के ऊपर इफेक्ट ज्यादा पड़ रहा है और प्राइस में चेंजेस कम है, तो ये आंसर क्या होगा, इलास्टिक है, मोर देन 1। क्यों मोर देन 1, ऊपर वाली अमाउंट ज्यादा है, नीचे वाली अमाउंट कम है, डिमांड ज्यादा है, प्राइस कम है, तो समझ जाना आंसर 1 से ज्यादा ही आएगा, और उसको नाम क्या देंगे, इलास्टिक। अरे समझ में आ रहा है, थोड़ा मैथमेटिकल भी है, थोड़ा सा आपको दिमाग, और इसको देख के मालूम पड़ जा रहा है बेटा, वो आंसर छोड़ दो, आंसर तो हमें याद रखना ही है, इसको देख के भी मालूम पड़ रहा है, सर ये तो डिमांड है, सर कितना डिमांड है, 5%, प्राइस कितना आहे सर, म्हणजे प्राइस मध्ये चेंजेस किती झाले, 10% आणि डिमांड मध्ये फक्त, मग हे काय झालं, 1 लाख। आंसर तो बाद में है, आंसर बाद में, लेकिन इसको देख के मालूम पड़ रहा है कि डिमांड में चेंज सिर्फ 5% हो रहा है और डिमांड प्राइस में कितना चेंज हो रहा है, 10%, तो ये तो क्या हो गया, इन इलास्टिक, और आंसर इसका लेस देन 1 ही आने वाला है, क्योंकि ऊपर की संख्या छोटी और नीचे की संख्या बड़ी है, तो आंसर तो लेस देन 1 ही आएगा ना सर। अरे समझ में आ रहा है, बोलो सर, प्राइस इलास्टिसिटी कितने टाइप का है, दिमाग में ठोक ठोक के मैं आपको बैठा दूंगा सर। एग्जाम में जाओगे ना, ऐसा हाथ चलना चाहिए ना कि यार कहीं रुकना नहीं है। प्राइस इलास्टिसिटी है तो आपको सबसे पहले इसका फॉर्मूला लिख देना है ऊपर सामने, क्या बेटा प्राइस इलास्टिसिटी कौन से मेथड से निकाल रहे हैं, तो क्या फॉर्मूला है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अगर प्राइस और डिमांड में चेंज सेम हो रहा है तो क्या नाम दोगे, यूनिटी, यूनिटी ना बेटा, यूनिटरी इलास्टिक, उसको यूनिटी भी बोलते हैं, यूनिटी मतलब 1, कभी सुना है यूनिट, यूनिट 1, उसके अलावा उसको यूनिटरी नाम निकला है इसका। अच्छा, अगर प्राइस में चेंज थोड़ा हो रहा है और डिमांड के ऊपर इफेक्ट ज्यादा पड़ रहा है तो क्या नाम रहेगा सर, इलास्टिक, इलास्टिक ना बेटा, इलास्टिक है, नाम देखो इलास्टिक, खींच रहा है डिमांड, हम प्राइस में सिर्फ थोड़ा ही चेंज कर रहे हैं और डिमांड हमारा ज्यादा है, तो उसको बोलेंगे इलास्टिक, और आंसर क्या आएगा इसका, मोर देन 1 आएगा। अच्छा, और इधर देख के मालूम पड़ रहा है बेटा, रिया प्राइस में कितना चेंज है, ओनली 10%, ओनली 10% प्राइस इज चेंजिंग बट योर डिमांड इज ओनली 5, तो डिमांड इज रिस्पॉन्डिंग लेस, इसको बोलेंगे इन इलास्टिक। समझ में आया सर। अब मेरा आपसे थोड़ा सा मैं पूछूंगा, व्हेन प्राइस and demand both are changing equally, तो क्या बोलेंगे, your answer will be 1. When percentage change in demand is more, percentage change in demand is more as compared to percentage change in price, प्राइस के मुकाबले डिमांड का इफेक्ट ज्यादा है, तो क्या बोलेंगे सर, इलास्टिक है, इलास्टिक है, आंसर क्या होगा, मोर देन 1। समझ में आ रहा है क्या, और इनइलास्टिक कब होगा सर, प्राइस पे इफेक्ट ज्यादा है और डिमांड में इफेक्ट कम है, उसको बोलेंगे इनइलास्टिक है। रबर बनाना है, कोड रबर, इनइलास्टिक है, इफेक्ट बिल्कुल, समझ में आ रहा है बेटा। अच्छा, परफेक्टली इलास्टिक ये क्या बोलता है मालूम है क्या, ये एक्चुअली प्रैक्टिकल है ही नहीं, ये रियल लाइफ में कहीं देखने को नहीं मिलता है, डाल दिया एक टाइप बस बीच में घुसा दिया है, परफेक्टली इलास्टिक। ये क्या बोलता है मालूम है क्या, प्राइस में
प्राइस में थोड़ा भी चेंज हुआ ना, डिमांड अनलिमिटेड चेंज हुआ, क्या होगा? ऐसा कभी पॉसिबल ही नहीं है, डिमांड अनलिमिटेड हो ही नहीं सकता है। तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ये सिर्फ थियोरेटिकल है, हमारे बुक में दिया है, जिसके ऊपर कोई भी बोलते हैं प्रैक्टिकल एग्जांपल नहीं है। अच्छा, परफेक्टली इनइलास्टिक क्या बोलता है? क्या आपका डिमांड सेम रहने वाला है, प्राइस कितना भी बदले तो प्राइस, हाँ ये प्रैक्टिकल है। सॉल्ट इसको बेस्ट एग्जांपल है, आपका डिमांड क्या चेंज होने ही वाला नहीं है, यहाँ पे डिमांड आपका जीरो चेंज होगा, प्राइस कितना भी बदल लेते। इसके लिए बेस्ट एग्जांपल क्या है? सॉल्ट इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ परफेक्टली इनइलास्टिक। तो प्रैक्टिकली कितने इसमें टोटल 4 हैं, ये 5 चौथा जो है तो ये तो सिर्फ इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है। समझ में आया सर? तो प्लीज ये लिख लो, ये लिख लो। अच्छा सुनो 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 सुनो, कभी कभी ना आपके बुक में ना ऐसा दिया रहेगा, इसको ना ऐसे भी, ये भी दिया रहेगा नो डाउट, इसको ना ऐसे भी लिखते हैं कभी, इस फॉर्मूले, ये क्या है? चेंज, ये चेंज का सिंबल है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी, इसको डिवाइड किससे करोगे? परसेंटेज चेंज इन प्राइस। सिंबल भी है, सिंबॉलिकली भी लिख सकते हैं आप, ये पूरा आपने लिखा है, इसको सिंबल भी दे सकते हैं, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अरे समझ में आ रहा है क्या? ये समोसा जो बनाया है ये क्या है बेटा? चेंज। ओके, लिख के लो फटाफट। चलो अभी ना बोर्ड पर आप लोग ना थोड़ा सा आप लोगों से क्वेश्चंस मैं पूछता हूँ। सर टेल मी व्हेन, यहाँ पे लिखते हैं, ये लिख लिया बेटा सब। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड को किससे डिवाइड करना है? परसेंटेज इन प्राइस। अच्छा, अगर आंसर 1 आया तो क्या बोलोगे? आंसर मोर देन 1 आया तो, लेस देन 1 तो, याद रखो 1 से ज्यादा इलास्टिक, 1 से कम इलास्टिक, प्रॉपर 1 इलास्टिक, 0 तो परफेक्टली इलास्टिक। अच्छा, अब मैं कुछ क्वेश्चंस बोल रहा हूं, यहाँ पे लिख रहा हूं। व्हेन परसेंटेज चेंज इन डिमांड is more than percentage change in price is dash ओमकार रिलेटिवली इलास्टिक। कसं समजलं तुला रिलेटिवली इलास्टिक? डिमांड जास्त है आणि प्राइस, डिमांड में परसेंटेज ज्यादा है एज कंपेयर टू प्राइस, और इसका आंसर क्या आने वाला है सर? ईडी इज मोर देन 1। दिख रहा है मोर देन 1? सर ये ईडी इज मोर देन 1, ये बड़ा का साइन ईडी के तरफ है ना, तो ईडी ज्यादा रहेगा किससे? इसको बोलेंगे रिलेटिवली व्हाट? इलास्टिक। अच्छा, अगर मैं इसको थोड़ा चेंज कर दूं, व्हेन परसेंटेज चेंज इन डिमांड इज लेस, यहाँ पे मोर की जगह पे क्या कर देते हैं? देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, तो क्या होगा सर? रिलेटिवली इनइलास्टिक, क्योंकि डिमांड लेस है और प्राइस उसको बोलेंगे इनइलास्टिक। तो यहाँ पे सिर्फ 3 वर्ड का ये जो डेफिनेशन है ना, एज इट इज लिखना है, बस 3 वर्ड बदलना है। डिमांड मोर है तो रिलेटिव इलास्टिक, डिमांड लेस है तो इनइलास्टिक, अगर इक्वल है तो, और डिमांड 0 चेंज है तो। अरे समझ में आ रहा है? हर डेफिनेशन में सिर्फ ये चेंज करना है। अब देखो मैं लिखूंगा परसेंटेज चेंज इन डिमांड इज लेस, मोर की जगह पे लेस लगा देते, देन परसेंटेज इन प्राइस, तो क्या होगा सर? रिलेटिवली इनइलास्टिक, क्योंकि डिमांड के ऊपर इफेक्ट कम पड़ रहा है। अगर मैं मोर की जगह पे इक्वल लगा दूं तो क्या बनेगा? रिलेटिव इलास्टिक। अरे समझ रहा है? तो ये डेफिनेशन कहीं ना कहीं लिख कर रखो प्लीज, और इसी में हम लोग को बदलते रहना, मोर लेस इक्वल। ओके